ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ये बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे, बेसिकली बात हो रही थी सप्लाई साइड के ऊपर। जो हमने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था वो सप्लाई साइड डिस्कस कर रहे थे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसकी सप्लाई साइड किस तरह से डील करती है। इसी सिनेरियो के अंदर हमने बात की थी लैंड, लेबर और कैपिटल की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्रोडक्शन और सर्विसेज क्या होती हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है वो क्या है और बेसिकली सर्विस क्या है, ठीक है। क्योंकि देखें इसकी ज़रा प्रोडक्ट जो है वो चेंज है और दूसरी इंडस्ट्रीज़ की निस्बत इसके जो प्रोडक्शन है वो चेंज है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ऐसी होती है कि वो वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है और वहीं वो कंज्यूम कर ली जाती है। फिर उसके अंदर वही बात है कि वो डायरेक्ट ह्यूमन इंट्रैक्शन होता है और उसमें डायरेक्ट ह्यूमन इन्वॉल्व होता है। जब हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट ह्यूमन इंट्रैक्शन होता है और ह्यूमन डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और उसके बाद वो ह्यूमन से ही रिलेटेड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसकी प्रोडक्ट में होती हैं और सर्विसेज भी ऐसी ही होती हैं कि उसमें डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो जब हम किसी भी सप्लाई साइड की बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी की, तो ऑलमोस्ट जो हॉस्पिटैलिटी है उसकी सप्लाई साइड में प्रोडक्शन और सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और प्रोडक्ट इसकी थोड़ी सी यूनिक है तो हम थोड़ा इसको डिटेल करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो सर्विस साइड पर भी डिस्कस करेंगे। सर्विस भी थोड़ी सी मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन जब हम आगे जाके प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि आगे हम फूड सर्विस के ऊपर चले जाएंगे। फूड सर्विस हमारा सेकंड यूनिट भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर। अब यहाँ बात करते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है। देखें जी, सिंपल सी बात है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं और उसी वक्त सर्व की जाती हैं। जैसे ही प्रोड्यूस होंगी वैसे ही वो सर्व कर दी जाएंगी। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक अजीब, जैसे कहना चाहिए कि यूनिकनेस है। इसको हम यूनिकनेस कहते हैं इस इंडस्ट्री की, कि इसमें क्या होता है इसकी प्रोडक्ट जो है वो वहीं पे बनाई जाती है और बनाने के बाद उसी टाइम पर वो सर्व कर दी जाती है कंज्यूमर को। इससे यही है कि वो डायरेक्ट ह्यूमन से इंटरेक्ट करती है और डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्ट सबसे पहले जो है वो फूड कंसीडर किया जाता है एज ए हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि फूड जो है वो वही एक कंडीशन है, वही ये सिस्टम है कि उसमें जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हम किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो वहाँ पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। वो डिपेंडेंस होती इसी चीज़ पर है कि हम जो है वो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फूड सर्विस या फूड किस तरह से सर्विस सर्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ऐसे प्रोसीजर की, किसी भी एक ऐसे लेवल की जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर होता है, तो भी हम वहाँ फूड की बात करेंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है फूड के ऊपर। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस ही ये होता है कि वो फूड देती है। क्योंकि पहले तो उसने लॉजेस दे दिया, लॉजेस एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रेस्टोरेंट होते हैं ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जस्ट फूड सर्विंग होती है और फूड सर्विंग के अलावा वहाँ पर जो है वो बाद दफ़ा डाइनिंग होता है और बाद दफ़ा वो टेक अवे की कंडीशंस होती हैं। तो ये अपना अपना हर किसी का रूल होता है, अपने रूल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अगर हम होटल मैनेजमेंट की, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ फूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट है इसकी वो बहुत ज़्यादा इस तरह से होती है कि वो कंज्यूम भी उसी जगह की जाती है जहाँ वो पैदा हो रही है या जहाँ वो बन रही है, उसी जगह पे उसको कंज्यूम भी किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही ओरा के अंदर या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज की जाती हैं। तो इसीलिए हम इसको यहाँ बड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्दर हम आगे जाएंगे तो इसमें बताएंगे आपको कि किस तरह से फूड को हम कंसीडर क्यों करते हैं। अब यहाँ ये बात करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं या उसके कहना चाहिए कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी प्रोडक्ट अगर देखी जाए तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ एसेंशियल होती है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, यानी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो या आपके कस्टमर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपना रुझान जाहिर करते हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका जो सिंपल है, हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले होता है जी मेन्यू स्टाइल, ठीक है। मेन्यू स्टाइल के बाद इसकी स्पेशल डिशेज़ होती हैं, जैसे आपने कोई डिशेज़ ऑफर कर दी हैं, कोई स्पेशल डिशेज़ ले आए हैं मार्केट के अंदर, तो ये भी आपकी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई होती है कि आप फूड की
सप्लाई किस तरह से दे रहे हैं। ठीक है, मेन्यू स्टाइल जो होता है वो आपका मेन्यू स्टाइल ये होता है कि आपने उसमें कोई इंग्लिश फूड रखे हुए हैं, चाइनीज़ फूड रखे हुए हैं, या आपने उसके अंदर जो है वो बारबेक्यूज रखे हुए हैं, या डिफरेंट किस्म के जो कल्चरल फूड्स हैं उनको आपने इंट्रोड्यूस कराया हुआ, तो ये आपका मेन्यू स्टाइल होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, अब आपने क्या किया, कभी कभार ऐसा होता है बाद होटल जो है बड़ा लार्ज कुजीन ऑफर कर देते हैं, यानी उनके पास लिमिटेड अनलिमिटेड डिशेस होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लिमिटेड डिशेस और स्मॉल डिशेस के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, और ये इसका सर्विंग स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसी के साथ अगर स्टाफ की बात करते हैं, और रॉ मटेरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टाफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो फूड हैंडलिंग प्रोसीजर है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको देखा जाता है कि आपके जो फूड और प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आवाम अट्रैक्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा आवाम आपकी तरफ रिलेट कर सकती है। तो इसीलिए अगर जब भी आप इस चीज़ की डिस्कशन करते हैं कि हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिपेंडेंट है, तो हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम कंपोनेंट्स को लेकर अपने ऊपर कंसीडर करती है और उसको डिस्कस करती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करते हैं सर्विस साइड की, तो सर्विस साइड पे भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे प्रोडक्ट साइड पर हमने बात की कि प्रोडक्ट साइड पर ये तमाम चीज़ें होती हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके प्रोसीजर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, हैंडलिंग प्रोसीजर्स अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब हम कंपोनेंट ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में भी कुछ कंपोनेंट हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि लेबर एफिशिएंट होनी चाहिए, बहुत एफिशिएंट लेबर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और बहुत ज़्यादा साउंड माइंड लेबर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी अगर दूसरी बात करते हैं तो सर्विंग पैटर्न्स आपके बड़े यूनिक होने चाहिए। जब आप सर्विंग पैटर्न्स अच्छे रखेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी जो सर्विस क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी, उसका जो ओरा है वो बढ़ेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो कुजीन स्टाइल्स जो हैं वो आपके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। कुजीन स्टाइल्स ये मतलब आपने जो कुजीन अपने पास इंट्रोड्यूस कराए हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होने चाहिए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस बहुत मुस्तहकम होनी चाहिए। और वो जो कुजीन्स हैं जिस तरह आपने डोनेट किए हैं, यानी जैसे हम फ्रेंच कुजीन दे रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश कुजीन दे रहे हैं, इटालियन कुजीन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कल्चरल कुजीन दे रहे हैं, तो वो कुजीन का जो टेस्ट है या उसकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये भी आपकी सर्विस का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं मेनू जो है वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर तरीके से बना हुआ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ें उसके अंदर प्लेस कर रहे हैं वो बाकायदा आपके होटल के अंदर मौजूद है। जो चीज़ें आप कार्ड पे लिख रहे हैं वो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर वो चीज़ मौजूद हो। फिर अगर बात करते हैं मेनू का ऊपर, तो मेनू बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी करता है, और ये समझ लें कि फेस वैल्यू ऑफ योर सर्विस होता है। तो हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे और बहुत स्ट्रांगली इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी प्राइस की। अब प्राइस क्या होती है कि कुछ कुजीन होते हैं जिनकी प्राइस आपको बड़ी ज़रूरी होती है बताना, और उसकी डिफाइंड प्राइस आपको देनी पड़ती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कुजीन की, तो कुजीन जो है वो बहुत ज़्यादा जब आपके प्राइस के अंदर होता है, यानी जैसे कह लीजिए कि अफोर्डेबल प्राइस में होता है, तो वहाँ पर आपके पास जो सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाता है और कस्टमर जो है आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन क्रिएट कर पाता है। तो ये तमाम कंपोनेंट्स प्रोडक्ट के और सर्विस के मिलाकर भी आपको जो है वो एक जनरल ओवरव्यू मिलता है। अभी ये टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं होता, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो एक अजीब सा ब्रिज क्रिएट कर देती है कस्टमर और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में। इससे क्या होता है, कस्टमर और आपके दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक क्रिएट होने लगता है। कस्टमर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ माइल देखता है और वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी समझ लीजिएगा कि जब सर्विसेज की बात हम करते हैं तो सर्विसेज सिर्फ एक सर्विस नहीं होती। अगर हम ऐसे बात करते हैं लॉजिस की, या हम इन्स की बात करते हैं, लॉजेस की बात करते हैं, या हम अकोमोडेशन सर्विसेज की बात करते हैं, तो वहाँ सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। मगर रेस्टोरेंट लेवल के ऊपर जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ ये चीज़ें इतना अब अहम किरदार अदा नहीं करती। ये तमाम मामला जो है यहाँ देखे जाते हैं और बहुत क्लियरली इसको डिफाइन किया जाता है। अगर हम यहाँ ये बात इस तरह से भी समझ लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, के किसी भी होटल के अंदर सर्विसेज और प्रोडक्शन दोनों के दोनों एक कॉम्प्लेक्स एरा के साथ मिलकर आपको सप्लाई करने होते हैं। ये सप्लाई साइड के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अभी हम प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट को हम पहले लेके चलेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है इसके सर्विस पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। सर्विस पैटर्न भी बहुत मज़े के हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अभी डिटेल में नहीं करेंगे। अभी हम उसको थोड़ा सा शॉर्टली डिस्क्राइब कर देंगे कि आपने क्या क्या सप्लाई देना है, या आपकी क्या मेजर सप्लाई होगी जिस सप्लाई के ऊपर आप डिपेंडेंट
डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ यही बात करते हैं तो स्टूडेंट देखें, आप वक्तन फ़वक्तन आपके पास जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आप क्राइटेरिया के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा उसको समझते भी जा रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती चली जाएगी फर्दर टाइम के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग ए मैनेजर आपने जब सप्लाई देनी है तो सप्लाई किस तरह से देनी है इसके बारे में ये पूरी वजाहत आपको प्रोवाइड करता है।